तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, धावन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। चलिए राइट आंसर बताइए, सभी लोग आंसर करिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है बताइए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। एक बार फटाफट आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला देखिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है। क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। चल बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ सभी लोग जरूर कमेंट करिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरीन की। याद रखिएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या फिर यूरेनस। चलिए आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। सभी का कमेंट मैं देख रहा हूं, तो सभी लोग आंसर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो निम्न में से आपको बताना है कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनस। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था। हर्षवर्धन, कृष्णदेवराय, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कनिष्क। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कृष्णदेवराय के दरबार में आया था डोमिंगो पायस। अगला देखिए, चंद्रमा की सतह और उत्तरी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। एरोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सेलेनोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी। बताइए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपालों को। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी और उसमें शक्तियां जो थी किसे दी गई थी, तो इसी गई थी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। याद रखिएगा गवर्नर जनरल को उनकी शक्तियां दी गई थी संघ में अवशिष्ट। अगला देखिए, लद्दाख में कितने ज़िले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5। आपको बताया हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको उसमें बताना है कितने ज़िले हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 ज़िले हैं। मात्र 2 ज़िले हैं। कौन कौन से, तो याद रखिएगा एक है लेह और एक है लद्दाख, ठीक है। 2 ज़िले हैं लेह और लद्दाख। अगला देखिए, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सृजन पाल सिंह या फिर प्रणब मुखर्जी या फिर ए और बी दोनों। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। तेजी के साथ हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल, इन दोनों ने पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं। अगला देखिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए, ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, सभी को आना चाहिए।
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? कुक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या फिर डोवर जलडमरू मध्य? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेरिंग जलडमरू मध्य। अब बात करें पाक जलडमरू मध्य की दोस्तों, तो ये भारत, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और पाकिस्तान नहीं, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सी अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य। अगला देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्सरा, ध्रुव, जर्लिना या फिर साइरस? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्सरा। याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH11? चलिए बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NH44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774, 1784, 1864 या फिर 1916? चलिए बताइए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1784 को हुई थी। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1935, 1961 या फिर 1947? बताइए, सभी लोग आंसर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी जुड़े हैं कमेंट करते रहिएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को की गई थी। अगला देखिए, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? बताइए, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? इसमें बहुत से लोगों का गलती होगा, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत से लोग का आंसर गलत होगा तो ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पंजाब नहीं होगा। याद रखिएगा, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को काल वैसाखी के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, 30, 22, 15 या फिर 7? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। अगला, भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया है? दीपक पुनिया, कामा रेड्डी, प्रशांत मिश्रा या फिर बीपी राजू? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, और लाइक भी करते रहिएगा एंड शेयर भी कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकपाल का प्रतीक जो चिन्ह है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो प्रशांत मिश्रा ने। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा कौन सी थी? तेलुगु, तमिल, मराठी या फिर हिंदी? चलिए बताइए, विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा कौन सी थी? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा थी तेलुगु। अगला देखिए, कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर या फिर रॉबर्ट ब्राउन?
चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज की गई थी कोशिका केंद्रक की। अगला देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताइए। एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला देखिए, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? सिरोसा, प्लूरा, पेरिकार्डियम या फिर पेरिटोनियम? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी प्लूरा। याद रखिएगा, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। अगला देखिए, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? संचार, संगीत वाद्य यंत्र, बुनाई या फिर खाद्य उद्योग? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग आंसर जरूर करिए। बताइए, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संचार के लिए। ठीक है, अगला देखिए, क्याइकतियो पैगोडा कहाँ पर स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करिए। सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ, जो भी कमेंट कर रहे हैं सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्याइकतियो पैगोडा जो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। अगला, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शक्कर कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए मीठा लगता है रोटी। अगला देखिए, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? बताइए, 2, 3, 4 या फिर 5? चलिए बताइए दोस्तों, सभी लोग बताइए। मगरमच्छ का जो हृदय होता है उसमें कितने अक्ष होते हैं, कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टोटल 4 कक्ष होते हैं मगरमच्छ के हृदय में। अगला, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? बताइए, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट या फिर कॉपर? बताइए, कौन सी धातु है जो कि इटाई रोग पैदा करती है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, कैडमियम जो धातु है इसके द्वारा ही इटाई नामक रोग हो जाती है। अगला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर, 13,750 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर या फिर 14,800 किलोमीटर? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 12,756 किलोमीटर। अगला देखिए, स्वेज नहर किसने बनाया था? फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, एडवर्ड लुटियंस या फिर ए और बी दोनों? बताइए, स्वेज नहर किसने बनवाया था? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर का निर्माण करवाया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। अगला, अनेकांतवाद किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर वैष्णव धर्म? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
अनेकांतवाद दोस्तों किस धर्म का मूलभूत सिद्धांत और दर्शन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या फिर नीमाटोड से? बताइए, एथलीट फुट रोग किससे होता है? सभी लोग आंसर देते रहिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो एथलीट फुट रोग होता है दोस्तों वो फंगस से हो जाता है। अगला, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 155.9 से 163 ग्राम, 149.9 ग्राम से 153 ग्राम, 169.9 ग्राम से 174 ग्राम या फिर 139.9 ग्राम से 143 ग्राम? बताइए, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास का सभी लोग आंसर करते रहिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो क्रिकेट गेंद होता है उसका वजन होता है 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक। अगला देखिए, लोकसभा में सदस्यों के चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर भूभागीय प्रतिनिधित्व? चलिए बताइए। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है भूभागी प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? चलिए बताइए क्या होगा? राइट आंसर कौन सा राज्य हो जाएगा जिसको जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य है जिसे भारत का पहला राज्य घोषित किया है जहां पर जैविक खेती होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या फिर मैथिल एल्कोहल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो होता है मीथेन। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? 1951 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2001 या फिर 1992 ईस्वी? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होता है उसके इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 1921। अगला देखिए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तस्मानिया, मलेशिया, नॉक या फिर इंडोनेशिया? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताइए, उच्च सदन, निचला सदन, दोनों, ऊपरी और नीचे सदन एक साथ, दोनों, ऊपरी और नीचे सदन अलग अलग? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा जो संविधान संशोधन विधेयक होता है संसद के दोनों ऊपरी सदन और निचले सदन में अलग अलग पेश होता है। ठीक है, अगला देखिए, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? डायलाइजर, पेसमेकर, सीटी स्कैन या फिर ऑक्सीजनरेटर? मूवी में आपने देखा होगा धड़कन को नियंत्रित करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, उसको हैक कर लेते हैं बहुत लोग जिससे उनकी धड़कन को बढ़ा घटा सकते हैं।
तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेसमेकर। ठीक है, याद रखिएगा, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ही एक पेसमेकर यंत्र होता है, उसका उपकरण होता है, उपयोग किया जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए। अगला देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान या फिर मुद्रा चलन? इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। तो देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के बीच या फिर कहीं भी एक जैसा? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग कि चावल पकाना कहाँ पर कठिन होता है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो चावल होता है पर्वतों के शिखर पर पकाना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। अगला देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या भी कभी भंग नहीं की जा सकती? चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो राज्यसभा होती है दोस्तों ना, कभी भंग नहीं की जा सकती, याद रखिएगा, न ही राष्ट्रपति द्वारा, न प्रधानमंत्री द्वारा, न मंत्रिपरिषद द्वारा। जो राज्यसभा होता है वो कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या फिर सभी? बताइए कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1931 में आयोजन हुआ था इसका। अगला देखिए, एंगस्ट्रोम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल या फिर समय? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एंगस्ट्रॉम होता है उसके द्वारा तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? चलिए बताइए सभी आंसर दीजिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से लिया गया है। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला देखिए, प्रोटिनोपिया एक प्रकार की वरांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? काला, लाल, नीला या फिर पीला? चल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रोटिनोपिया जो कि एक वरांधता बीमारी है, इसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग नहीं देख पाता है। अगला देखिए, BMW कहाँ की कंपनी है? USA, फ्रांस, जर्मनी या फिर जापान? चलिए बताइए, BMW देखा होगा, बहुत ही लग्जरी कंपनी है, किस देश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी की है। याद रखिएगा BMW जर्मनी की कंपनी है। अगला, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मगध, कलिंग, कौशल या विवास? टोटल 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा, पूछ सकता है। उनमें आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद था जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मगध ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है? निर्वात, गैस, द्रव या फिर ठोस धातु? चलिए, कौन सा माध्यम में जो हमारा ध्वनि का वेग है वो सर्वाधिक होता है, ये बताना है आपको। बहुत ही बेहतरीन सा है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ठोस धातु में होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 7 या फिर 6? चलिए बताइए। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिएगा एंड लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7। जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के नाविक था? वेनिस, पुर्तगाल, जिनेवा या फिर स्पेन? बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के नाविक था? राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्पेन का नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1917, 1947, 1927 या फिर 1900? बताइए। एक क्वेश्चन काट देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 28 होगा। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1927 को हुआ था भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन। अगला देखिए, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्म, मिट्टी, हृदय या फिर समय की अवधि? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ। आपको बताना है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय की अवधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 82, 84, 85 या फिर 90? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड, 16.6 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 8 मिनट 16.6 सेकेंड? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड का। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल अमरी किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान, सिंध, गुजरात या फिर बलूचिस्तान? चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंध, ठीक है। जो अमरी है हड़प्पा सभ्यता का स्थल वो सिंध कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है सिंध, और यहीं पर ये स्थित है अमरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिसेन किस का राजकवि था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बताइए। हरिसेन जो था किसका राजकवि था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन, याद रखिएगा। अगला देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैटूर बांध आपको बताना है कि किस नदी पर स्थित है या फिर किस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी, याद रखिएगा मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? जलवायु का, लंबाई को मापने का, मौसम का या फिर उल्का व उल्का पिंड का? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका।
मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मौसम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर पारसी? चलिए बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, वांडीवास, प्लासी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल, के.आर. नारायण, आर.के. नारायण या फिर विक्रम सेठ? इसके नाम से एक सीरियल भी आता था, बहुत ही फेमस था, दूरदर्शन पे पहले आता था। तो बताइए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी आर.के. नारायण। ठीक है, के.आर. नारायण नहीं होगा, याद रखिएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 84, 85, 88 या फिर 86? बताइए। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1985 हो। अगला क्वेश्चन। डैल्टोनिज्म एक प्रकार की वरांधता है जिसमें रोगी कौन से रंग नहीं देख पाता, आपको बताना है। नीला, हरा, लाल या फिर सभी? चलिए बताइए। डैल्टोनिज्म जो कि एक प्रकार की वरांधता है, इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें रोगी जो होता है नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, ये तीनों रंग क्या होता है वह नहीं देख पाता है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कस्कुटा, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलोरिया या फिर नेपेंथेस? चलिए बताइए कौन सा पादप है जो कि कीटभक्षी नहीं है इनमें से? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, कस्कुटा। ठीक है, याद रखिएगा कस्कुटा जो है एक पादप कीटभक्षी नहीं है। अगला। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? दो हाइड्रोमीटर, बताइए पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोफोन। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि को सुना जा सकता है। अगला देखिए। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम, बर्फ, विद्युत या फिर हीरा? बताइए श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत। याद रखिएगा विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। जो मशरूम होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन। अगला। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी, रेडियस, तापमान या फिर वायुमंडलीय दाब? चलिए बताइए सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों। जितने लोग, बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करते रहिएगा। बताइए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान पर। अगला देखिए। काली मिर्च पादप एक है, वृक्ष, तनलता, झाड़ी या फिर झाड़ खंगार? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। काली मिर्च पादप एक क्या है?
वृक्ष है, लता है, या फिर झाड़ी है, या फिर झाड़ झंखाड़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काली मिर्च पादप एक जो है लता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5%, 0.1 से 0.4%, या फिर 0.01 से 0.04% कार्बन। चलिए बताइए, कठोर स्टील में कितना कार्बन होता है, आपको बताना है। और सभी लोग का आंसर आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कठोर स्टील होता है उसमें 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। अगला, किस देश के एक सरकारी बैंक में रोबोट संचालित मानव रहित बैंक शुरू किया है? जापान, हांगकांग, चीन या फिर रूस? चलिए बताइए, कौन सा देश है जिसने अपने देश में सभी कर्मचारियों को क्या कर दिया है, रोबोट रहित कर दिया है, यानी मानव संचालित सभी को हटा दिया है, वहाँ पे रोबोट को फिक्स कर दिया है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन। चीन के द्वारा ही सरकारी बैंकों में रोबोट संचालित मानव रहित बैंक शुरुआत की है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर यकृत में? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत। ठीक है, याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद, संतूर, वायलिन या फिर सितार? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोद से, याद रखिएगा। अगला देखिए, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्रुव तारा, साइरस तारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा? बताइए क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर जाएगा सो नंबर बी, साइरस तारा, जो कि सबसे चमकीला तारा है। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? जो ओलंपिक झंडा होता है दोस्तों, उसमें जो रिंग बना होता है 7 रिंग, तो सभी महाद्वीप का रंगों को दर्शाता है, महाद्वीप के सिंबल को दर्शाता है वो सभी रंग। तो आपको बताएं जो हरा है वो किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है हरा रंग। अगला, देवी माता की पूजा संबंधित है आचार्य सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित है। अगला देखिए, गर्भाशय में मानव भ्रूण एक द्रव में तैरता रहता है जिसे क्या कहते हैं? एमनियोटोकिक द्रव्य, कोरियालिनिक द्रव्य, प्लेसेंटल द्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो एक भ्रूण रहता है, भ्रूण किस में तैरता है? तो भ्रूण पानी में तैरता है। ठीक है, द्रव होता है एक तरीके से, उस द्रव का नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एमनियोटिक द्रव होता है, इसे कहते हैं। अगला देखिए, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा, सिकंदर महान, मुसोलिनी, माओ त्से तुंग या फिर हिटलर? बताइए। जिसे जीना है उसे युद्ध करना ही होगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी यानी मुसोलिनी का ये कथन है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। अगला देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? RBC, ठीक है, बताइए। 2 से 4 दिन, 20 से 100, 120 दिन, 100 से 100 दिन, 120 दिन, या फिर 100 से 120 दिन। बताइए लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला देखिए, सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? श्रीलंका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, या फिर अंडमान एवं निकोबार। चलिए बताइए दोस्तों, सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। याद रखिएगा, सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? तो मलेशिया देश की। अगला देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, चूना पत्थर, हेमेटाइट, या फिर पिच ब्लेंड। सभी लोग आंसर करिए, जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग आंसर करते चलिएगा। सभी लोग करेंगे तभी मज़ा आने वाला है। बताइए कौन सा खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी पिच ब्लेंड। अगला देखिए, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कागज, वार्निश, प्लास्टिक, या फिर पेंट। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खोई का प्रयोग कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरापद दिया सलाइयों सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है? बताइए, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, या फिर सिंदूर फास्फोरस। जो सेफ्टी माचिस होती है उसके निर्माण में आपको बताना है किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? एरावत, चेतक, बहुकेफला, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, सिकंदर का प्रिय जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुकेफला नाम था सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? भारत, अमेरिका, चीन, या फिर जापान। बताइए फटाफट आंसर दीजिए। विश्व की जो सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है जिसका नाम है सीकन रेल सुरंग, आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, जापान देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? आमाशय में, यकृत में, थिल्ली में, या फिर उदर में। चलिए बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत में। याद रखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। अगला देखिए, बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, या फिर सोडियम। चलिए बताइए आंसर करिए क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सभी लोग आंसर करिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर करिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालू में थोरियम पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला देखिए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई, 21 मई, 8 मई, या फिर 12 मई। चलिए बताइए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, किस तिथि को मनाया जाता है बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, नीरजा भनोट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीरजा भनोट, जो कि एक एयर होस्टेस थी और एक हाईजैक हो गया था प्लेन, उसमें पैसेंजर को बचाने में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहली महिला थी जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किटकैट के निर्माता कौन है? कैडबरी, ब्रिटानिया, नेस्ले या फिर पार्ले? चलिए बताइए, किटकैट के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, नेस्ले। याद रखिएगा, किटकैट की निर्माता कंपनी कौन है? तो नेस्ले है। अगला देखिए, हाल ही में किस मुद्रा का यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है? पाउंड, रूबल, स्विस फ्रैंक या फिर डॉलर? चलिए बताइए क्या होगा, कौन सी मुद्रा है जिसका यूरो के साथ उच्च सीमा का संबंध हटा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्विस फ्रैंक। ठीक है, याद रखिएगा स्विस फ्रैंक। अगला देखिए, हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर जर्मनी? चलिए बताइए, हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? आपको ये बताना है। फटाफट आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करते रहिए, जितने लोग भी हैं दोस्तों सभी लोग आंसर करिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेल्गोलैंड जो है जर्मनी देश का एक द्वीप है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5, 11, 16 या फिर 90? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, कितना है? तो 80 है। अगला देखिए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधार तथा पीर पंजाल, लद्दाख तथा पीर पंजाल या फिर रणज्योति तथा नाग टिब्बा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का फटाफट करिए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धौलाधर तथा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में ही स्थित है कुल्लू घाटी। अगला देखिए, 1966 ईस्वी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मनीला, नई दिल्ली, बांग्लादेश या फिर बीजिंग? चलिए बताइए, 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनीला। याद रखिएगा, मनीला में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। अगला देखिए, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? दूसरा आपको बताना है, पहला नहीं बताना है। ठीक है, कौन सा राज्य है जहां पर दूसरा सबसे अधिकतम सीट है लोकसभा की? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। पहला आपको मैंने बताया यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला देखिए, बेड़ेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डुंगरूपुर या फिर करौली? चलिए आंसर करिए। बेड़ेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डुंगरूपुर। याद रखिएगा। अगला देखिए, बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दिया जाता है? 302, 307, 376? चलिए बताइए
कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 376। ठीक है, जो बलात्कार के दोषी होते हैं उनको आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।